फ्रेंड नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि चाहे बुक से आपने ट्रेड थ्योरी को कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा साथियों, इस ट्रेड की और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियो को आप देख सकते हैं। तथा आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सिस्टम डिटेक्ट्स डार्कनेस बबल और सर्कल या स्क्वायर्स बाय पेन और पेंसिल बाय द हेल्प ऑफ द स्कैनर। वह कौन सा सिस्टम है जो स्कैनर की मदद से गहरे रंग के बुलबुले या स्क्वायर को पेन पेंसिल से खोजता है। तो जैसा कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जब देने जाते हो तो आप क्या भरते हो, एक OMR सीट भरते हो। OMR में क्या है कि सर्कल बना होता है, उस गोले को आप फिल करते हो और जिस मशीन के द्वारा उन नंबर की जो काउंटिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्कैनर, तो ये हमारा कहलाता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी तरीके से अगर आप BCR की जो फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है तो BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर, OCR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और QRCR स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई द इंस्टॉल प्रिंटर इन विंडोज़ कंप्यूटर। आप विंडोज़ कंप्यूटर में स्थापित प्रिंटर को कैसे पहचानते हैं। तो जो भी प्रिंटर हमारे लैपटॉप या किसी भी कंप्यूटर से अगर कोई अटैच है तो हम डिवाइस और प्रिंटर्स में जाकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमें कौन से प्रिंटर से प्रिंट देना है। तो जो भी प्रिंटर अटैच होगा वहाँ तो उसको सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट के हम कमांड दे देंगे। तो प्रिंट डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में जाकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंस्टॉल प्रिंटर्स इन विंडो कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ MFD। MFD का जो पूर्ण रूप है वो क्या है। तो MFD स्टैंड फॉर मल्टी फंक्शन डिवाइस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नोन एज मल्टी फंक्शन इन प्रिंटर। प्रिंटर में मल्टी फंक्शन के रूप में क्या जाना जाता है। तो जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है, प्रिंटर से हम जेरोक्स कॉपी भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, स्कैनिंग भी कर सकते हैं और फैक्स भी, एक लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो एक मल्टीपर्पज़ है कि एक प्रिंटर से हम कितने काम ले रहे हैं। हम स्कैनिंग भी उसी से कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपी जो जेरोक्स कॉपी निकालते हैं वो भी उसी से कर रहे हैं, प्रिंट की जो डॉक्यूमेंट्स को हम प्रिंट कर रहे हैं या फैक्स कर रहे हैं। तो इसलिए ये मल्टी फंक्शंस होते हैं प्रिंटर के। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन पेज मेकर। जो पेज मेकर में जो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है। तो पेज मेकर होता है क्या, एक सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। दैट मीन्स वी कैन डिजाइन ई-बुक, ब्राउजर्स, हैंडबिल्स, विजिटिंग कार्ड एंड अदर प्रिंटिंग वर्क। तो पेज मेकर के द्वारा ही हमें कोई अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई ई-बुक बनानी है, ब्राउचर्स बनाने हैं, हैंड बिल बनाने हैं, तो ये पेज मेकर के द्वारा ही पॉसिबल है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो भी हम लेटर का जो साइज़ रखते हैं, जो फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं, वो पेज मेकर के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ कितना है।
तो ये हमारा 650। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू कंटेन्स द स्टोरी एडिटर ऑप्शन। किस मेन्यू में स्टोरी एडिटर विकल्प होता है। तो ये जो हमारा जो एडिट ऑप्शन होता है, एडिट के अंदर ही हम स्टोरी को एडिट कर सकते हैं और उसी के अंदर हमारा स्टोरी एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है वो एडिट मेन्यू के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ द ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेवल इन पेज मेकर। तो पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम विजिटिंग कार्ड, ई बुकिंग, ब्राउजर्स, हैंड बिल्स, इन सब की प्रिंटिंग का काम करते हैं। तो पेज मेकर में ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट स्तर के रंग को बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं कलर प्लेट का। तो कलर जो प्लेट्स होती है मेनली यूज टू चेंज द कलर ऑफ द ग्राफिक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट लेवल इन द पेज मेकर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज रिलेटेड टू वर्टिकल अलाइनमेंट इन पेज मेकर। इनमें से कौन सा पेज मेकर में वर्टिकल अलाइनमेंट से संबंधित है। तो जो हमारा फ्रेम है ये हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट से संबंधित है किसके अंदर, पेज मेकर के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1 फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टेक्स्ट ब्लॉक इन कंटेन इन वन स्टोरी। एक स्टोरी में कितने टेक्स्ट ब्लॉक होते हैं। तो एक स्टोरी में मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक हो सकते हैं। तो मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉकिंग आर कंटेन इन वन स्टोरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिंबल इन विंडो सैड हैंडल दैट द स्टोरी इज थ्रेडेड इन पेज मेकर। विंडो सैड का कौन सा प्रतीक संभालता है कि कहानी पेज मेकर में बिरोई गई है। तो ये जो सिंबल इंडिकेट करता है ये होता है प्लस का जो सिंबल होता है वो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द आउटपुट व्हेन वी सेलेक्ट द टेक्स्ट विद टेक्स्ट टूल एंड चूज द वर्ड काउंटर। जब हम टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और वर्ड काउंटर सेलेक्ट करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आता है। तो ये जो आउटपुट जनरेट होती है करैक्टर्स, वर्ड, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3 वर्ण, शब्द, वाक्य और पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स इन पेज मेकर। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज नियमों के प्रतिच्छेदन के नाम क्या है पेज मेकर के अंदर। तो ये हमारा होता है 0 पॉइंट। तो जहाँ पर एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कह सकते हो रूल्स, वर्टिकल रूल्स और हॉरिजॉन्टल रूल्स आपस में जिस पॉइंट पे मिलते हैं पेज मेकर में या इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। जैसे MS एक्सेल के अंदर होता है जो रोज और कॉलम को मिलकर क्या बनती है, एक सेल बनती है। तो इसी तरीके से जो वर्टिकल रूल्स और जो हॉरिजॉन्टल रूल्स होता है पेज मेकर के अंदर जहाँ आपस में इंटरसेक्ट करते हो, मतलब जहाँ आपस में मिलते हो, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं 0 पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ एक्सपोर्टिंग सेलेक्टेड आइटम ऑफ पेजेस इन पेज मेकर टू PDF फॉर्मेट। पेज मेकर में पृष्ठों की चयनित वस्तुओं को PDF प्रारूप में निर्मित करने की विधि क्या है। तो पेज मेकर के अंदर क्या नंबर ऑफ पेजेस होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर अगर हमें कोई PDF जनरेट करनी है तो उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल्स के अंदर, फिर जाएंगे एक्सपोर्ट में, देन PDF। फाइल को पहले करेंगे एक्सपोर्ट, देन PDF जनरेट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस वी कैन इंसर्ट इन पेज मेकर। हम पेज मेकर में अधिकतम कितने पेज डाल सकते हैं। तो पेज मेकर में जो अधिकतम पेज इंसर्ट कर सकते हैं वो होता है 999। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू शोज द शॉर्ट पेज ऑप्शन इन पेज मेकर। कौन सा मेन्यू पेज मेकर में पेज के प्रकार को दर्शाता है। तो जो पेज लेआउट मेन्यू होता है वो हमें दिखाता है या शो करता है शॉर्ट पेजेज ऑप्शन इन द पेज मेकर।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ऑप्शन इन पेज मेकर मिनिमम टारगेट आउटपुट रिजोल्यूशन वी कैन सेट. पेज मेकर न्यूनतम लक्ष्य आउटपुट रिजोल्यूशन में कौन सा विकल्प हम सेट कर सकते हैं. तो ये हम कर सकते हैं 72. तो 72 इज़ द मिनिमम पेज मेकर टारगेट होता है आउटपुट रिजोल्यूशन जिसको हम सेट कर सकते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. 72 इज़ द करेक्ट आंसर. Next question is the process of finding and fixing the spelling, grammar, punctuation and formatting mistake is known as. स्पेलिंग, व्याकरण, विराम चिन्ह और स्वरूपण की गलतियों को खोजने और ठीक करने की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जाना जाता है. अगर कोई जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल एरर है या किसी हम सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को भूल गए हैं तो ये किसके अंदर दर्शाता है, ये दिखाता है प्रूफ रीडिंग के अंदर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द अडोब डिजिटल पब्लिशिंग सूट. जो अडोब डिजिटल पब्लिशिंग सूट कौन सा है. तो ये हमारा होता है जो InDesign होता है. तो InDesign इज ए अडोब डिजिटल पब्लिशिंग सूट होता है. इसमें भी क्या होता है कि जो InDesign एक टूल ही होता है एक तरीके से, उसमें हम क्या करते हैं, it is a desktop publishing and layout application for creating the book, magazines, brochures as well as print and digital publications. तो ये जो सब कार्य है हम किसके अंदर करते हैं, InDesign के अंदर करते हैं. कोई भी बुक बनानी हो या मैगजीन जनरेट करनी हो, क्रिएट करनी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मेट इज एक्सपोर्ट टू क्रिएट ई बुक इन InDesign. InDesign में ई बुक बनाने के लिए कौन सा प्रारूप निर्यात को समर्थन करता है. तो ये हमारा करता है SWF. तो जैसा कि आपने कोई भी इमेजेस देखी होगी जैसे JPG, JPEG, PNG, इनमें हमारी जो भी हम इमेज की जो फाइल का एक फॉर्मेट होता है. तो JPG होता है, JPEG और एक होता है JPG या P गलत लिखा हुआ है. तो JPG का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप, एक होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. PNG जो होता है वो होता है हमारा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स और TIF होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट और SWF होता है शॉक वेव फ्लैश. दोबारा बताता हूँ, JPG ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. TIFF स्टैंड फॉर टैग इमेज फाइल फॉर्मेट. SWF स्टैंड फॉर शॉक वेव फ्लैश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SWF. तो मैंने जो आपको पहले जो बताई थी इस तरीके से इसकी दूसरी फुल फॉर्म भी होती है. एक होती है शॉक वेव फ्लैश और एक हमारी होती है साइज वेब फॉर्मेट. तो अगर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो ये हमारी मोस्ट एक्यूरेट आंसर है साइज वेब फॉर्मेट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट टू सेव InDesign CS5. InDesign CS5 में सेव करने के लिए फाइल फॉर्मेट है वो क्या है. तो फाइल फॉर्मेट हमारा जो है वो है CDR. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4. तो CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. IDML स्टैंड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्कअप लैंग्वेज. CPT स्टैंड फॉर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. CPT स्टैंड फॉर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. ये I है ना कि T. इसी तरीके से IDML है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट मार्कअप लैंग्वेज. CDR स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच होल्ड्स द प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन इन डिजाइन. InDesign में प्रिंटिंग जानकारी कौन सी है. तो ये हमारी कहलाती है स्लग. तो स्लग इज़ द प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन इन InDesign. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विल बी इन रेड कलर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विंडो इन InDesign. InDesign में दस्तावेज विंडो के लाल रंग में कौन सा होता है. तो ये हमारा कहलाता है ब्लीड.
तो ब्लीड विल बी इन रेड कलर ऑफ डॉक्यूमेंट विंडो इन InDesign. Correct answer is option A 2. Next question is which has all the tool in InDesign. InDesign में सभी टूल एक साथ है, तो ये हमारा कहलाता है टूल बॉक्स. जो टूल बॉक्स में क्या होता है कि जो सारे टूल है InDesign के अंदर वो एक ही जगह पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टूल बॉक्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द विंडो मार्क्ड एज X इन InDesign. InDesign में X के रूप में चिन्हित विंडो का नाम क्या है? तो ये हमारा कहलाता है कॉलम गाइड. जो चित्र में जो X से इंडिकेट किया गया है ये कहलाता है हमारा कॉलम गाइड. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर लाइन ऑफ स्लग एरिया इन डॉक्यूमेंट गाइड विंडो इन InDesign. InDesign में दस्तावेज गाइड विंडो में स्लग क्षेत्र के लिए रंग रेखा क्या है? तो InDesign में जो कलर लाइन होती है फॉर द स्लग एरिया के लिए कोई सी भी डॉक्यूमेंट्स गाइड इन द विंडो उसका जो कलर होता है वो होता है नीला या ब्लू. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ टूल इन InDesign. InDesign में इस टूल का नाम क्या है? जो चित्र में जो टूल दिखाया गया है इस टूल का नाम क्या है? तो ये जो टूल चित्र में दिखाया गया ये कहलाता है हमारा गैप टूल, कि दो चीज़ के बीच में कितना गैप है, तो ये कहलाता है हमारा गैप टूल. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ फ्री ट्रांसफॉर्म टूल इन InDesign. InDesign में जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है वो कौन सा है? जो फ्री डायग्राम बनाए हुए मान लो डॉट्स को मिलाकर जो भी बनाया जाता है या फ्री एंड डायग्राम जो कहलाता है InDesign में, वो हमारा ऑप्शन है वो A करेक्ट है. बाकी आप देखोगे तो अलग तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं. वो पहले डॉट को जनरेट किया गया है और डॉट से मिलाकर उन लाइनों को आपस में जोड़ा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल इन InDesign. InDesign में जो टूल का नाम क्या है? तो चित्र में जो दिखाया गया है वो है हमारा एड एंकर टूल. राइट आंसर इज ऑप्शन A 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू टेक कलर और टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट एंड अप्लाई टू अदर ऑब्जेक्ट इन InDesign. रंग और प्रकार की विशेषताओं को लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और InDesign में अन्य ऑब्जेक्ट पर लागू होता है? तो ये हमारा कहलाता है आई ड्रॉपर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू क्रिएट द मल्टीपल पेज साइजेस विद इन ए डॉक्यूमेंट इन InDesign. InDesign में एक दस्तावेज के साथ कई पृष्ठ आकार बनाने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? तो ये हमारा कहलाता है पेज टूल. तो पेज टूल इज यूज टू क्रिएट मल्टीपल पेज साइजेस विद इन ए डॉक्यूमेंट्स इन InDesign. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू चेंज द मार्जिन एंड कॉलम सेटिंग ऑफ मल्टीपल पेजेस इन InDesign. आप InDesign में कई पृष्ठों के लिए मार्जिन और कॉलम सेटिंग कैसे बदलते हैं? तो ये जो कॉलम सेटिंग करते हैं कोई भी पेज को जो मार्जिन देना होता है तो वो हमें मिलता है पेज पैनल के अंदर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेट द राइटिंग डायरेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बेसलाइन ग्रिड इन InDesign. InDesign में डॉक्यूमेंट बेसलाइन ग्रिड की लेखन दिशा कौन तय करता है? तो ये जो तय करता है हमारा ये करता है कॉलम. तो राइट आंसर इज ऑप्शन A 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज लिंकिंग टू और मोर टेक्स्ट फ्रेम दैट फ्लो फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर इन InDesign. कौन सी प्रक्रिया दो या दो से अधिक टेक्स्ट फ्रेम को लिंक कर रही है जो कि InDesign में एक फ्रेम से दूसरी जाती है? तो ये हमारी कहलाती है थ्रेडिंग टेक्स्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A 1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइड द टेक्स्ट थ्रेड इन InDesign. InDesign में टेक्स्ट थ्रेड को छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का हम उपयोग करते हैं? तो ये होता है हमारी
Alt प्लस कंट्रोल प्लस Y। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A2। तो ये शॉर्टकट की होती है हाइड करने के लिए जो टेक्स्ट थ्रेड होता है InDesign टूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ ओवरसेट टेक्स्ट आइकन ऑफ थ्रेडिंग इन InDesign। InDesign में थ्रेडिंग के लिए ओवरसेट टेक्स्ट आकलन का जो रंग है वो क्या है। तो ये रंग जो होता है वो होता है लाल कलर या रेड कलर। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंडिकेटिंग द थ्रेड टू द नेक्स्ट फ्रेम बॉटम राइट ऑफ टेक्स्ट फ्रेम्स इन InDesign। InDesign में टेक्स्ट फ्रेम के निचले हिस्से को अगले फ्रेम में इंगित क्या कर रहा है। तो ये जो इंगित कर रहा है वो कर रहा है आउटपुट को। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द स्पेस बिटवीन द स्पेसिफिक पेयर ऑफ करेक्टर्स इन InDesign। InDesign में करेक्टर जोड़ी के बीच स्पेस को अगर घटाना हो या जोड़ना हो की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो InDesign के अंदर कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, कोई भी करेक्टर लिखे हुए पेयर के अंदर अगर उनके बीच में अगर हमें स्पेस को बढ़ाना है या घटाना है तो किस का हम उपयोग करते हैं या जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है कर्निंग। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टाइटनिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन InDesign। InDesign में पार्ट के एक ब्लॉक को ढीला या कसने की प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन A2 ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टाइटनिंग ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन InDesign। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 कलर मोड आर अवेलेबल इन InDesign। InDesign में कौन से 3 रंग के जो मोड है वो उपलब्ध होते हैं। तो ये जो 3 रंग होते हैं ये होता है लैब, RGB और CMYK। तो यहाँ RGB का जो मतलब है RGB रेड, ग्रीन, ब्लू और C का मतलब है यहाँ श्यान, मैजेंडा, येलो और ये हो सकता है जैसे की ब्लैक बोल सकते हो तो ब्लैक भी आप कह सकते हो। जो के है वो की ब्लैक या की होता है एक तरीके से ब्लैक कलर ही होता है। दोबारा बता देता हूँ RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू और CMYK में जो C है वो है श्यान, मैजेंडा, येलो और की कह सकते हो या ब्लैक कलर भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो लैब है, लैब की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। इसका लैब का मतलब होता है कि इट स्टैंड फॉर ल्यूमिनेंस प्लस 2 कंपोनेंट। जैसे ग्रीन टू रेड उसको बोल दिया A और येलो टू ब्लू उसको बोल दिया B और L हो गया ल्यूमिनेंस। तो इट स्टैंड फॉर ल्यूमिनेंस प्लस 2 कंपोनेंट। तो L स्टैंड फॉर ल्यूमिनेंस और जो 2 कंपोनेंट है जैसे ग्रीन टू रेड हो गया A और येलो टू ब्लू हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कलर अवेलेबल इन स्विचेस पैनल ऑफ InDesign। तो InDesign की जो स्विचिंग पैनल है उसमें 2 प्रकार के जो रंग उपलब्ध होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं स्पॉट एंड प्रोसेस। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स नोन एज प्री फॉर्मेटेड इंक्लूड्स द प्लेस होल्डर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन InDesign। प्री फॉर्मेट के रूप में जानने वाले दस्तावेज का नाम क्या है जिसे InDesign में प्लेस होल्डर टेक्स्ट और ग्राफिक शामिल है। तो ये हमारी कहलाती है टेम्पलेट्स। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A3। किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले या किसी भी टेक्स्ट को जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफिक्स करते हैं InDesign के अंदर तो वो हमारी क्या कहलाती है टेम्पलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्टाइल अप्लाई फॉर द ब्लो पैराग्राफ इन InDesign। InDesign में दिए गए पैराग्राफ के लिए क्या शैली लागू है। तो ये दिया गया जैसे ट्राई कस्टमाइज विद द स्टाइल एंड कलर। इनके जो आगे जो दिए गए जैसे यहाँ स्क्वायर है
या एरो लगा हुआ है, यहाँ छपा हुआ है, सर्कल है, कोई स्टार बना हुआ है, कहीं राइट का निशान है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, किसी भी सेंटेंस के अगर हम कोई भी अगर हम नंबरिंग करते हैं या कुछ एरो से इंडिकेट कर दिया, किसी भी कोई सिंबल दे दिया, तो ये कहलाती है हमारी बुलेट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्निपेट्स। जो हमारा स्निपेट्स है उसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है। तो ये जो फाइल एक्सटेंशन होती है ये होती है SCT। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। SCT स्टैंड फॉर साइटेक्स कंटिन्यूस टोन। साइटेक्स कंटिन्यूस टोन। तो जो IDMS है, IDMS स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है PCX। PCX स्टैंड फॉर पिक्चर एक्सचेंज। और जो पिक्ट है ये पिक्चर भी कह सकते हो आप, या मेंटोस पिक्ट एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने शॉर्टकट दिया था PICT। एक तरीके से पिक्चर की छोटा रूप है, इसे हम मैकिन्टोश पिक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल लेट यू लोकेटेड द ऑब्जेक्ट अराउंड ए फिक्स पॉइंट इन InDesign। उस टूल का नाम बताइए जो आपको InDesign में एक निश्चित बिंदु के आसपास वस्तु को घुमाने में मदद करता है या घुमाता है। तो ये कहलाता है हमारा रोटेट या रोटेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट इन InDesign। InDesign में ऑब्जेक्ट का आकार बदलने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें रिसाइज करना हो, छोटा करना हो, बड़ा करना हो ऑब्जेक्ट का साइज, InDesign टूल में वो कहलाता है स्केल। राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट रैप इन InDesign। InDesign में जो रैप टेक्स्ट करते हैं उसका नाम क्या है। तो ये InDesign में जो रैप टेक्स्ट करते हैं वो जो डिज़ाइन का जो नाम होता है वो कहलाता है रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट शेप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द आउटपुट ऑब्जेक्ट इन InDesign। InDesign में आउटपुट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा कंपाउंड शेप, जो कई शेपों से मिलकर बनी हो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड शेप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्ट्रेट और कर्व्ड सेगमेंट इन InDesign। जो InDesign में एक या अधिक सीधी या घुमावदार खंडों से बना है तो वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है पाथ। पाथ मतलब कोई हमें कर्व बनाया है, कोई हमें स्ट्रेट लाइन जनरेट की है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पाथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेप इन InDesign। InDesign में आकृतियों का जो अर्थ है वो क्या है। तो InDesign एक चित्र दिया गया है, उससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है कि स्टार्ट एंड एंड। कोई चीज़ शुरू हुई है और एंड हुई है, ये इंडिकेट किया गया कि यहाँ से शुरू हुई यहाँ एंड हुआ, या हो सकता है यहाँ से शुरू हुई हो या एंड हुआ हो। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो ये जो 50 क्वेश्चन थे ये हमारे थे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। कौन सा एक संयोजन नहीं है। जैसे एंड और बट ये सब क्या है कंजक्शन है, लेकिन जो ऑन है वो एक कंजक्शन नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। भूमिका निभाने का कौन सा एक लाभ नहीं है। मान लो हम किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 बंदे बैठे हुए हैं, आपस में किसी टॉपिक पर कोई चर्चा चल रही है, लेकिन 1-2 बंदे ऐसे हैं बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, कुछ मीटिंग में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि वो बोर्डियम महसूस कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, या उनको उस टॉपिक की ज्ञान नहीं है इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, मतलब उसका मीटिंग में कोई रोल नहीं है। तो यही हमसे पूछा गया है कि विच इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। तो रोल प्लेइंग का जो बेनिफिट नहीं है वो क्या है कि बोरियम महसूस कर रहा है, तो वो डेवलप में बोरियम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए वाउल, कौन सा एक स्वर नहीं है। तो वाउल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, तो जो एफ है वो हमारा वाउल नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। तो कोई भी ऑफिस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो या गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी तरह की ऑफिस हो, अगर हम एक अच्छी ड्रेस पहन रहे हैं, फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं, तो वो हमारा एक अच्छा एडिकेट्स है। क्योंकि कोई भी अगर हम लोअर पहन के चले जाएं, जीन्स पहन जाए, टी शर्ट पहन जाए, तो ये क्या है कि ऑफिस इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती, जीन्स को भी अलाउ नहीं करती, बिल्कुल फॉर्मल आपको ड्रेस पहननी है। तो ये एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है अगर हम अच्छी ड्रेस पहनते हैं और बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना ही है अच्छा शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट इज प्रोनाउंस एज द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है, तो वह क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है होमोफोन्स। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान होते हैं लेकिन अर्थ में भिन्न होते हैं, तो ऐसे शब्द आपस में क्या कहलाते हैं, होमोफोन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, डैश मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो मेरा डेडिकेशन, मेरी निष्ठा ही मुझे किसी काम को करने या लर्न करने या सीखने में मदद करती है। तो डेडिकेशन कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश, जो निष्ठा है मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ कोई साइट इंजीनियर है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर। तो क्वेश्चन मार्क के लिए जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज कैपिटल लेटर यू, जो बड़े अक्षर होते हैं उनका कब प्रयोग किया जाता है। कोई नदी का नाम लिखना हो, किसी पर्सन का नाम लिखना हो, किसी कंट्री का नाम लिखना हो, या जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो पहला अक्षर उसका बड़ा लिखा जाता है। तो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एक वाक्य के शुरुआत में नेम ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ द प्लेस, स्थान का नाम, तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेस्क्राइबिंग वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है। डेस्क्राइबिंग वर्ड मतलब किसी चीज़ की वो प्रॉपर्टीज़ को बताए, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, तो ये हमें बता रहा है कि गर्म। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ये प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज़ को कि कोई चीज़ है ठंडी है, गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन सेज थैंक यू यू शुड रिप्लाई एंड से, जब आपको कोई धन्यवाद कहता है तो आपको जवाब में उसे क्या कहना चाहिए। जब भी हमें कोई व्यक्ति अगर धन्यवाद कह रहा है तो हमें जवाब में उसको ये कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड, हमें विषम शब्द को पहचानना है। इन चार ऑप्शन में से जो विषम शब्द है वो कौन सा है। तो 3 आपस में कनेक्टेड होंगे, एक जैसे होंगे, चौथा उनसे अलग होगा। तो जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक्स, ये सब एक कैटेगरी के, लेकिन जो पेपर है वो अलग कैटेगरी का। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ए 3, पेपर है वो एक विषम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं किसके साथ कार्य करता हूँ। तो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग टूल एंड इक्विपमेंट्स के साथ ही कार्य करूँगा। तो आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स, मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं वेल्डिंग उपकरणों के साथ कार्य करता हूँ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुडे वेदर इज गोइंग टू बी, आज का मौसम होने जा रहा है। अगर यहाँ हॉट होता, कूल होता तो ये भी आंसर हमारे सही हो सकते। तो यहाँ वजह से वार्म, प्रॉपर्टीज बता रहा है उसकी कि टुडे वेदर इज गोइंग टू बी वार्म, आज का मौसम वो गर्म होने जा रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड वैन डिनोट्स, जो शब्द वैन है वो क्या दर्शाता है। जो वैन शब्द है वो दर्शाता है समय को। तो वैन विल बी द
व्हेन वी गो टू द पार्क, व्हेन वी गो टू द मूवी, तो ये सब क्या बताता है, समय को दर्शाता है कि तुम मूवी देखने कब जाओगे, पार्क में कब जाओगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राहुल एंजॉयज डैश विद हिज पैट डॉग। राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ डैश में मज़ा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। तो राहुल एंजॉयज प्लेइंग विद हिज पैट डॉग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग ए क्लियर आइडिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट, बिलीफ, मोटिवेशन, वैल्यूज एक्सेट्रा। हमारे व्यक्तित्व का जो स्पष्ट विचार रखने की ताकत, हमारी कमजोरी, विचार, विश्वासों, परिणाम, मूल्य को जो सहीता है, तो वो क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। क्या आत्म जागरूकता की सेल्फ अवेयरनेस ये है कि हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या हमारे थॉट्स हैं, कि क्या हमारी वैल्यू है। तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए 2, सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट योर आइडेंटिटी। आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की अगर पहचान बतानी हो, किसी का करैक्टर बताना हो, तो ये उसको हम बता सकते हैं कि उस व्यक्ति मतलब कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो वो किस तरह की राय देता है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी समाज में वैल्यू क्या है, कितने लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ये सब उसकी आइडेंटिटी को इंगित करता है। लेकिन आपने एग्ज़ाम में क्या स्कोर किया, ये आपकी पहचान या आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज दैट हैव ए पर्सन दैट ग्रो इन लाइफ एंड कैरियर। डैश एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये हमारी कहलाती है पर्सनल स्ट्रेंथ। अगर हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ अच्छी है, व्यक्तिगत ताकत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसके द्वारा ही हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारी वीकनेस है उनको हमें स्ट्रेंथ में बदलना है, तो उसके द्वारा भी हम अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश आर द क्वालिटीज दैट आर कंसिडर्ड नेगेटिव एंड नीड टू बी वर्क ऑन। ऐसे गुण जिसे नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे होते हैं पर्सनल वीकनेस। जो हमारी वीकनेस है, हमारी कमजोरी है, उनको हम नकारात्मक मानते हैं और उन पर हमें काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी हमारी कमजोरी है उसको हमें स्ट्रेंथ में बदलना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वीकनेस। जो व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है। तो पर्सनल वीकनेस का जो उदाहरण है वो एक लेजी या आलसी होना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। जैसे कॉन्फिडेंस है, तो ये तो हमारी स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है कि हम कितने कॉन्फिडेंट है किसी चीज़ को लेकर, हम हार्ड वर्किंग मेहनती है नहीं, किसी काम को लेकर हम कितने सक्रिय हैं, कितने एक्टिव है। लेकिन लीजी होना ये हमारी क्या है, पर्सनल वीकनेस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल आर ऑफ 2 टाइप। जो लक्ष्य है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो जो भी हमने डिसाइड कर लिया कि हमने टारगेट रख दिया कि हमें 2 महीने के अंदर ये करना या हफ्ते में ये करना है, 1 दिन का टारगेट रख दिया, तो ये हमारे कहलाते हैं शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल वो होते हैं कि कोई टारगेट हमने 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, तो ये सब हमारे कहलाते हैं लॉन्ग टर्म्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है या तनाव क्या है। तो तनाव क्या है, एक निराशा है या निराशा की भावना है। तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड द डिसअपॉइंटमेंट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव के जो संकेत है वो क्या कहलाते हैं। अच्छे तनाव के संकेत ये कहलाता है कि अगर मान लो कोई हमें परेशानी आती है, हमने उसको शॉर्ट टाइम में ही निपटा लिया और उसको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोचा। अगर कोई हमारे प्रॉब्लम आती है, अगर उस प्रॉब्लम को लेकर हम लंबे समय तक सोचते रहते तो हमेशा तनाव बना रहता है और हमें नींद भी नहीं आते तनाव के कारण। तो गुड स्ट्रेस एक है, डू नॉट लीन फॉर द लॉन्ग टर्म टेंशन। हमें कोई भी अगर कोई परेशानी आती है तो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सोचना है,
अगर ज़्यादा लंबे समय तक सोचेंगे तो वो हमें नींद में भी कमी ला सकती है, लॉस ऑफ स्लीपेज हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्टिविटी दैट स्टॉप और रिड्यूस द स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस बस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू यू इज नॉट ए स्ट्रेस बस्टर। एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। तो आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। कोई भी समस्या आई जो उसको ज़्यादा लंबे समय तक हमें नहीं सोचना है, या अगर सोचते हैं तो वो हमें स्ट्रेस डेवलप करता है। तो स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, एक ही समस्या के बारे में बहुत लंबे समय तक सोचना तनाव का एक कारण बनता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से आप क्या समझते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई चीज़ पर, किसी टॉपिक पर कम्युनिकेट करते हैं, वार्ता करते हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं दूसरा बंदा खोया हुआ है अपने ख्वाबों में, कहीं उसका प्रेजेंस हमारे सामने नहीं है, कुछ और ही सोच रहा है वो, तो ये कहलाता है नॉन फुल माइंडनेस। तो हमें क्या करना है, फुल माइंडनेस होने के लिए उसकी बातों को अच्छे सुनना है, प्रजेंटली वहीं रहना है, एट ए मोमेंट वहीं रहना है। तो इट इज़ ए एबिलिटी टू फुल्ली प्रेजेंट इन ए मोमेंट इज कॉल्ड फुल माइंडनेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।